औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पीर फयाज़ हसन कादरी अजमेरी। मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, माओं, आज आपकी खिदमत हमज़ाद की तस्कीर का अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये अमल आपने जुमे का दिन गुजार कर रात 12 बजे आपने अमल शुरू करना है। अमल को आपने बावज़ू करना है। चेहरा इसमें आपने मशरक़ यानी कि ईस्ट की तरफ रखना है, जिस तरफ से सूरज तलू होता है। असार इसमें आपने लाजमी लगाना है। असार लगाने का तरीका यह है कि अव्वल व आखिर 11 बार दरूद इब्राहिमी, दरमियान में 3 बार, चारों कुल 3 बार आयतुल कुर्सी 11 बार पढ़ कर, अगर नीचे कच्ची ज़मीन है तो नई छुरी पर दम करके दाईं तरफ से गोल दायरे की शक्ल में असार को लगा लेना है। और अगर नीचे पक्की ज़मीन या फर्श है तो फिर आपने दाईं तरफ से गोल दायरे की शक्ल में असार को खींच लें। 3 बार अपने हाथों पर दम करके तमाम बदन पर फेर लेंगे तो आपका जिस्मानी और दायरे वाला दोनों असार हो जाएंगे। बखूर आपने इसमें अच्छी खुशबू वाली अगरबत्तियाँ जलानी हैं और अतरे गुलाब या अतरे चंबेली को अपने कपड़ों पर अच्छी तरह लगा लेना है। और जिस कमरे में आपने ये अमल करना है वो कमरा बिल्कुल पाक साफ़ होना चाहिए और उसमें कोई सामान वगैरह ना हो, वो बिल्कुल खाली होना चाहिए। तो आपने एक मोमबत्ती जलाकर इस अमल को पढ़ना है। एक मोमबत्ती जलानी है और अमल को आपने पढ़ना है। परहेज़ इसमें जो किया जाएगा वो जुमाली होगा, जिसकी तफसील ये है कि आपने हर किस्म का गोश्त नहीं खाना, मछली नहीं खानी, अंडा नहीं खाना, कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, कच्ची अदरक, कच्ची सब्जियों का सलाद, कच्चा दूध, दही, लस्सी, मिठाई और सेक्सुअल रिलेशन यानी जुमा से भी परहेज़ करना है। अज़ीमत आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है और मैं भी पढ़कर आपको सुना देता हूँ। या फत्ताह, या हमज़ाद, या हमज़ार, अल मुसख्खिरात, ओहदरू 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 बेहक़्क़े सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम। या फत्ताह, या हमज़ाद, या हमज़ाद, अल मुसख्खिरात, ओहदरू 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 बेहक़्क़े सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम। या फत्ताह, या हमज़ाद, या हमज़ाद, अल मुसख्खिरात, ओहदरू 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 बेहक़्क़े सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम। तो आपने इस अज़ीमत को 5250 बार रोज़ाना पढ़ना है और इसके अव्वल व आखिर आपने 11 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। तो जब आपकी ये तादाद मुकम्मल हो जाएगी तो आपका एक दिन का अमल मुकम्मल हो जाएगा। फिर आपने जिस चीज़ से असार को लगाया था उसी चीज़ से असार को 3 या 5 जगह से काट कर असार से बाहर आ जाना है। तो आपने इसी तरकीब के साथ इस अमल को मुकर्ररा वक्त और मुकर्ररा जगह पर जारी रखना है। इस अमल की मुद्दत 41 यौम है। 41वें यौम हमज़ाद हाज़िर होगा। अगर आपने अपनी पढ़ाई की तादाद को मुकम्मल कर लिया है तो फिर आप उससे बातचीत कर सकते हैं। अगर आपने अपनी पढ़ाई की अभी तादाद को मुकम्मल नहीं किया तो फिर उसको आप हाथ के इशारे से बैठने का कहते हैं और अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करें। जब आपकी पढ़ाई मुकम्मल होगी तो वो आपसे पूछेगा कि आपने मुझे क्यों बुलाया है। तो आपने कहना है कि मैं चाहता हूँ कि आप दुनियादारी के कामों में मेरी मदद किया करो, जो काम मैं नहीं कर सकता वो आप किया करो। और कसम मुझसे लेनी है। कसम खाओ हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की कि जब भी मैं आपको बुलाऊँगा आप आओगे, जिधर भी भेजूँगा आप जाओगे, जो काम भी मैं कहूँगा आप करोगे, मुझे मेरे बीवी बच्चों को कोई नुकसान या नहीं दोगे और मेरे कारोबार में कोई बंधन या रुकावट पैदा नहीं करोगे। तो आपने ये कसम 3 बार उससे लेनी है।
तो फिर आपने उससे दोबारा हाज़िरी का तरीका मालूम कर लेना है और उससे निशानी तलब कर लेनी है और उससे कहना है कि जब भी मैं आपको बुलाया करूँगा उस वक्त ही आपने हाज़िर होना है, हर वक्त आपने मेरे साथ नहीं रहना। तो फिर जब आपने हाज़िरी करनी हो तन्हाई में उसकी हाज़िरी करें और काम लें। तो दो शराइत वहाँ पर भी रखेगा। एक शर्त तो उसकी ये होगी कि वो कहेगा कि आपने मेरी हाज़िरी के बारे में किसी को नहीं बताना, और दूसरी शर्त वो अपनी मर्ज़ी से रखेगा जिसको रोज़ाना की बुनियाद पर पूरा करना लाजमी होता है। अगर आप एक दिन भी उसकी शर्त को पूरा नहीं करेंगे तो वो आपकी तस्वीर से आज़ाद हो जाएगा और फिर लौट कर चला जाएगा, दोबारा कभी भी वापस हाज़िर नहीं होगा। तो ये बात मैं वाज़े करता चलूँ कि हमज़ाद जो होता है वो जायज़ और नाजायज़ दोनों काम करता है। मेरी तरफ़ से आप लोगों को सिर्फ़ जायज़ काम लेने की इजाज़त है। जो लोग नाजायज़ काम लेंगे वो अपने गुनाह के खुद ज़िम्मेदार होंगे। मैं उससे बरी ज़िम्मा हूँ और उनके गुनाह में मैं किसी किस्म का शरीककार नहीं हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मैंने इस अमल से मुतल्लिक़ आपको हर चीज़ से आगाह कर दिया है। अगर फिर भी किसी चीज़ की आपको समझ ना लगी हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके मुझसे वो बात मालूम कर सकते हैं, मैं आपको ये बतला दूँगा। आखिर में यही अपील करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके आल के बटन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे, जिसे देखकर आप अपने इल्म में इजाफ़ा कर सकें, अमल करके ख़ुद फ़ायदा हासिल करें और दूसरे मखलूक को भी फ़ायदा पहुँचाएँ। फिर मुलाकात होगी किसी नए अमल के साथ। उस वक़्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।